जय श्री कृष्ण दोस्तों, आर्यवर्त की कहानियों में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ तुलसी विवाह की कहानी। चलिए शुरू करते हैं। एक परिवार में ननंद भाभी रहती थी। ननंद अभी कुंवारी थी। वह तुलसी की बड़ी सेवा करती थी, लेकिन भाभी को यह सब फूटी आग भी अच्छा नहीं लगता था। कभी कभी तो वह गुस्से में कहती कि जब तेरा विवाह होगा तो तुलसी ही खाने को दूंगी तथा तुलसी ही तेरे दहेज में दूंगी। यथा समय जब ननंद की शादी हुई तो उसकी भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला तोड़कर रख दिया। भगवान की कृपा से वह गमला स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। गहनों के बदले भाभी ने ननंद को तुलसी की मंजरी पहना दी तो वह सोने के आभूषणों में बदल गई। वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया तो वह रेशमी वस्त्रों में बदल गए। ससुराल में उसके दहेज आदि के बारे में बहुत बढ़ाई हुई। इस पर भाभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और तुलसी जी की पूजा का महत्व उसकी समझ में आ गया। भाभी की एक लड़की थी। वह अपनी लड़की को कहती कि तुम भी तुलसी की सेवा किया करो, तुझे भी तेरी बुआ की तरह फल मिलेगा। लेकिन लड़की का मन तुलसी की सेवा में नहीं लगता था। लड़की के विवाह का समय आया तो भाभी ने सोचा कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननंद के साथ किया, उसी कारण उसे इतनी इज्जत मिली, क्यों नहीं मैं भी अपनी लड़की के साथ ऐसा ही व्यवहार करूं। उसने तुलसी का गमला तोड़कर बारातियों के सामने रख दिया, परंतु इस बार मिट्टी ही मिट्टी रही। मंजरी के पत्ते भी अब अपने पूर्व रूप में ही रहे तथा जनेऊ ही रहा। सभी बाराती भाभी की बुराई करने लगे। भाई ने सोचा कि मैं भी बहन से मिल जाऊं। भाभी ननंद को कभी भी घर नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा कि मैं ही बहन से मिलाऊं। उसने अपनी इच्छा अपनी पत्नी को बताई तथा सौगात ले जाने के लिए कुछ मांगा। भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कहा, और तो कुछ नहीं है, यही ले जाओ। वह दुखी मन से चल दिया। भला बहन के घर कोई ज्वार लेकर जाता है? बहन के नगर के पास पहुंचकर उसने एक गौशाला में गाय के सामने ज्वार का थैला उलट दिया। तब गोपालक ने कहा, हे भाई, सोना मोती गाय के आगे क्या डाल रहे हो? भाई ने उसको सारी बात बता दी तथा सोना मोती लेकर प्रसन्न मन से बहन के घर गया। बहन बड़ी प्रसन्न हुई। तुलसी जी की पूजा का जैसा फल बहन को मिला, वैसे ही सभी को मिले। अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।